और उसमें से एक काली चिपचिपी चीज निकल रही थी। ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसमें से एक हाथ बाहर निकला। हिमांशु कुछ समझ पाता उससे पहले जार में से एक और हाथ बाहर निकला और उसी के साथ एक अजीब सा जीव बाहर आया। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमजी स्टोरी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दामोदर सोनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी असम के एक लड़के की है जिसका नाम हिमांशु था। हिमांशु रोज अपने कॉलेज से घर ट्रेन में जाया करता था। एक रात कॉलेज में काम ज्यादा होने के कारण हिमांशु ट्रेन में नींद में ही चला गया। जब हिमांशु की आंखें खुली तो उसने देखा कि जिस ट्रेन में वह बैठा था वो एक अनजान जगह पर रुकी हुई है। ट्रेन से उतरकर हिमांशु ने देखा कि ट्रेन एक अनजान रास्ते पर रुकी हुई है। उसके आगे दो बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। वो पत्थरों के पास गया तो उसने देखा कि पत्थरों पर लिखा हुआ है वेलकम टू, पर गाँव का नाम किसी नुकीली चीज से मिटाया हुआ था। हिमांशु ने सोचा कि गाँव के अंदर चला जाए, वहाँ पे कुछ लोगों से मदद लेकर अपने घर पे चला जाएगा। जैसे ही वो गांव के अंदर गया तो उसने देखा कि गांव में घना अंधेरा है, रोड पर कोई लाइट भी नहीं है। उसने घबराते हुए एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने सोचा कि लोग सो रहे होंगे, तो वह दूसरे घर की ओर चला गया। जब वह दूसरे घर की तरफ गया, दूसरे घर के पास से उसे बहुत तेज बदबू आ रही थी। फिर भी हिमांशु ने उस घर पर दस्तक दी। हिमांशु ने देखा कि घर का दरवाज़ा हल्का खुला है। जब उसने अंदर देखा तो घर की दीवारें काले रंग से रंगी हुई थी। घर के अंदर से एक भयानक बदबू आ रही थी। इसी बीच अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। अंदर डरते डरते हिमांशु घर के अंदर चला गया, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। उसे एक कांच का डिब्बा दिखाई दिया। जार के पास जाने पर हिमांशु को दुर्गंध और ज़्यादा आने लगी। घर के सारे कमरे देखे कि शायद कोई मिल जाए। तब तक हिमांशु को समझ आ गया कि पूरा गांव खाली हो चुका है। हिमांशु ने सोचा कि वह वापस ट्रेन के रास्ते से घर चला जाएगा। जैसे ही हिमांशु कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि कांच का जार अब खुल चुका है और उसमें से एक काली चिपचिपी चीज़ निकल रही थी। ये चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसमें से एक हाथ बाहर निकला। हिमांशु कुछ समझ पाता उससे पहले जार में से एक और हाथ बाहर निकला और उसी के साथ एक अजीब सा जीव बाहर आया। वह जीव लंबा था, उसके हाथ कई बार मुड़े हुए थे और उसके हाथ जमीन को छू रहे थे। उसने हिमांशु का हाथ पकड़ लिया। हिमांशु किसी तरह उससे अपना हाथ छुटाकर ट्रेन की ओर भागा और भागते हुए हिमांशु को महसूस हो रहा था कि वह जीव उसका पीछा कर रहा है। ट्रेन में बैठकर हिमांशु ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह जीव अब ट्रेन में नहीं आ सकता, लेकिन तभी वह राक्षस ट्रेन के दरवाजे पर सिर मारने लगा। हिमांशु ने चारों ओर देखा तो उसे एक डंडा मिला। हिमांशु ने हिम्मत जुटाकर राक्षस के लंबे सिर पर वार किया। राक्षस थोड़ा पीछे हटा और ट्रेन चल पड़ी। हिमांशु को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन हिमांशु ने ट्रेन की खिड़की से देखा तो वह राक्षस अब भी ट्रेन का पीछा कर रहा था। इतनी डरावनी घटना देखकर हिमांशु बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने गांव में पाया, लेकिन उस रात हिमांशु की आंखों से नींद गायब हो गई। हिमांशु ने इस घटना के बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताया। एक हफ्ते बाद हिमांशु एक हफ्ते तक बीमार रहा। उसके पिता उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ट्रेन में बिठाए। सफ़र के दौरान हिमांशु को उसी डरावनी रात की याद आने लगी। जब हिमांशु ने खिड़की से बाहर देखा तो हिमांशु को वही दो बड़े पत्थर दिखे, लेकिन इस बार वहाँ पे कोई गाँव नहीं था और दोनों पत्थर टूटे हुए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है और आप बताना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।